गणित बेशक कमजोर है हमारा, लेकिन वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे हम। दोस्तों, ये जज्बा हर स्टूडेंट में होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम कोई भी स्टूडेंट है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक लंबा टाइम समय लगता है तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो इस बीच आपको कई सारे बातें सुनने को आएंगे, आस से पड़ोस से हो, आपके घर से हो, समाज से हो। तो इन बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ आप अपने तैयारी पे फोकस करिए। इसके अलावा जितने भी बाहर से जो भी बातें सुनने को मिल रहा है, इन चीज़ों से अवॉइड करिए इन चीज़ों को, और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि समय जो है दोस्तों इसमें आप लोग को कम मिलेगा। इसीलिए अभी से आपका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में ये एहसास ना होना चाहिए आपको कि काश हमको थोड़ा और समय मिल जाता। दोस्तों, कंपटीशंस में देखे होंगे कि कंपटीशंस में आपका पढ़ाई को कभी चेक नहीं किया जाता है। कंपटीशंस में हमेशा आपका अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, आप चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं कितना समझ रहे हैं। तो कंपटीशंस में उसी चीज़ का चेक किया जाता है, समझदारी का। वैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो 14 से 15 घंटा लगातार पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते एक तरह से मर जाता है। एक तरह से 14-15 घंटा लगातार पढ़ते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं। कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के बाद वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे जो मूल वजह होता है दोस्तों, वो है कि आप पढ़ाई के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एग्ज़ाम जो होता है वो बेसिकली इसी कंसेप्ट पे होता है कि आपका समझदारी को चेक किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग को। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि 14 से 15 घंटा पढ़ने वाले ऐसे बहुत कैंडिडेट होगा जिनको अगर पूछा जाए तो पूरे अकबर के ख़ानदान के बारे में बता दिया जाएगा, यानी अकबर के दादा कौन थे, पोता कौन था, सारे चीज़ों की जानकारी होते हैं। लेकिन वैसे कैंडिडेट आप देखे होंगे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो कॉम्पिटिशन्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सचिवालय का जो परीक्षा होगा, इसमें नागपुरी भाषा साहित्य के सिलेबस के बारे में और इसमें कौन कौन सी किताबें पढ़ना है, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो झारखंड सचिवालय का जो परीक्षा होगा, इसका सिलेबस को आपको अभी से तैयार करके रखना होगा, तब जाकर आप इसमें अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि नागपुरी भाषा साहित्य में कौन सी महत्वपूर्ण किताबें पढ़ना है। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार इस बात का डिमांड कर रहे थे कि सर नागपुरी भाषा साहित्य के जो बुक लिस्ट है उनके बारे में जानकारी दीजिए। और तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को बना रहा हूं दोस्तों। तो मैं एक चीज़ पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों कि नागपुरी भाषा साहित्य का जो आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, रीजनल लैंग्वेज है, तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आपको। ठीक है, यानी हर प्रश्न में 4 ऑप्शंस रहेगा, उसी में से सही आंसर आपको टिक करना है। तो देखिए, इसमें नागपुरी भाषा साहित्य का जो सिलेबस है दोस्तों, इसको ऐसे अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है। यानी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा और दूसरा जो है नागपुरी भाषा साहित्य से पूछा जाएगा। व्याकरण के बाद अगर साहित्य देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी टोटल आपको 5 सेगमेंट का तैयारी करना है, जिससे आपका नागपुरी भाषा साहित्य का जो पूरा सिलेबस है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो व्याकरण में देखिए, व्याकरण में क्या क्या है आप देख लीजिए एक बार। वर्ण पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग पढ़ना है, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है पूरा ग्रामर को ही इसमें डाल दिया गया है। अव्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्ययकाल, मुहावरे, कहावतें, ये सब है। विलोम शब्द, कहावतें, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ऐसे हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे तो ये सारा चीज़ को आप पढ़े होंगे। और यहाँ पर नागपुरी व्याकरण में इन्हीं चीज़ों को लगभग शामिल किया गया है। तो व्याकरण में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको व्याकरण में। और व्याकरण के लिए जो दोस्त आप लोगों को किताब खरीदना है वो है नागपुरी व्याकरण। ठीक है, याद रखिएगा, नागपुरी व्याकरण आपको खरीदना है। और इसके जो राइटर है दोस्तों वो है आपका शकुंतला मिश्र, याद रखिएगा। ठीक है, शकुंतला मिश्र और उमेश नंदन तिवारी। ठीक है, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ये आपको पढ़ना है व्याकरण के लिए। ठीक है, नंबर 1 हो गया आपका।
इस किताब को पढ़ लीजिएगा, व्याकरण का सारा चीज़ आपका तैयार हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा जो है नागपुरी लोक साहित्य। देखिए नागपुरी लोक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, पहले इस चीज़ को देख लीजिए। पहले पढ़ना है आपको लोकगीत पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, पहेली रहेगा आपका, कहावत और मुहावरे। ठीक है, ये आपको नागपुरी लोक साहित्य में पढ़ना है। यानी सिलेबस अगर देखा जाए कुल मिलाकर दोस्तों तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब इन कंपेरिजन देन, यानी अगर बाकी सब्जेक्ट्स के तुलना किया जाए तो फिर भी नागपुरी का सिलेबस है वो छोटा ही है। और इसमें जो किताब पढ़ना है दोस्तों नागपुरी लोक साहित्य, इसमें आपको एक किताब मिल जाएगा नागपुरी लोक साहित्य के नाम से ही, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, नाम है, याद रखिएगा, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। इस राइटर का किताब को आप ले लीजिएगा, आपका नागपुरी लोक साहित्य के जो बात है ये सेगमेंट आपको तैयार हो जाएगा, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरा सेगमेंट जो है दोस्तों वो है लोकगीत। लोकगीत में देखिए क्या क्या पढ़ना है, यानी अगर देखा जाए तो जितने भी लोकगीत है उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सिलेबस में जो मेंशन है आप उसी को पढ़िएगा, उससे बाहर और भी बहुत सारे लोकगीत मिल जाएंगे लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। जो सिलेबस में है उतना ही तैयार करना है, क्योंकि प्रश्न आपका वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो लोकगीत में देखिए डमकच है, पावस है, उदासी है, ये सब क्या है, लोकगीत है। फगुआ पचरंगी, ठीक है, फगुआ पुछारी, झूमर, देखिए सब लोकगीत है। अंगनाई, सोहराई, ये सब आप पढ़े होंगे, झारखंड जीके वाला पोर्शन पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये सब मिलता होगा कि हर जनजातीय का अपना अपना जो लोकगीत होता है वहाँ पे इस सेगमेंट में ये चीज़ मिल जाएगा आपको। झूमर मिलेगा, सोहराई, अंगनाई, फगुआ, ये सब होता है। तो यही सब चीज़ आपको लोकगीत में पढ़ना है। और इसमें दोस्तों जो किताब पढ़ना है, आपको एक किताब आएगा कि नागपुरी लोकगीत एवं संगीत, इसमें आएगा डॉक्टर गिरिराज गोंझू। ठीक है, याद रखिएगा, लेखक का नाम है डॉक्टर गिरिराज। ठीक है, डॉक्टर गिरिराज गोंझू, और इसको प्यार से लोग गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गिरिराज। ठीक है, तो आप इस किताब को ले लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर गिरिराज गोंझू, इसमें आपका लोकगीत वाला सारा सेगमेंट जो है इसमें मेंशन है इसकी बुक में, और ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा सेगमेंट जो है दोस्तों वो है लोक कथा। ठीक है, देखिए लोक कथा में जो मेंशन है सिलेबस में इसी को पढ़िएगा। किताब में और भी होगा, मतलब जेपीएससी के कंटेंट में भी देखा जाए संदर्भ में तो कुछ और भी चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन आपको उन चीज़ों को पढ़ना नहीं है। सिलेबस में जो है सिर्फ उसी को पढ़िएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है तिरिया चरित्र, बनहरनी के बेटा, 7 भाई 1 बहन। देखिए ये सब लगभग आपको देखिएगा तो झारखंड का रीजनल लैंग्वेज है, और इस रीजनल लैंग्वेज में लगभग बहुत मिलता जुलता, खोट्ठा से बहुत मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोटकी बहुरिया, ठीक है, नवा चांद आदर गोपी चांद। ठीक है, तो इसी चीज़ को पढ़ना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों वो इसी राइटर का एक आ जाएगा, गिरिराज गोंझू का लोक कथा और शकुंतला मिश्र का। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर गिरिराज यही है, यानी गिरिराज लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसी को ले लीजिएगा, गिरिराज गोंझू। ठीक है, गिरिराज गोंझू का बुक है, आप इसको ले लीजिएगा। और शिष्ट साहित्य में बात करें दोस्तों तो शिष्ट साहित्य में आपको सिर्फ दे दिया है, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, देख लीजिएगा कि बन केवरा। ठीक है, भाग 1 गद्य भाग। ठीक है, इसको पढ़ना है। तो बन केवरा में बात करें दोस्तों सिर्फ कहानी वाला भाग पढ़ना है। इसके लिए जो बुक आता है वो है आपका शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का किताब आता है, आप उसी को लीजिएगा, पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो भी बुक लिस्ट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हीं किताबों को लेके आइए। यानी टोटल 5 ही किताब आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ किताब नहीं पढ़ना है। 5 किताब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इन्हीं किताबों को ले आइए और पढ़िए। इसमें देखिए मैं जो बता दिया हूँ सिलेबस में, इन्हीं राइटर का किताब को आप ले आइए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस किताब को ले आइए, वहाँ से जाके एड्रेस मैं बता ही दिया हूँ, और वहाँ से खरीद के लाइए और इसको पढ़िए। आपका नागपुरी भाषा साहित्य में आप अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका, और मार्क्स भी अच्छे लाएंगे। अगर रीजनल लैंग्वेज है, चूँकि अगर बढ़िया से आप तैयारी करते हैं तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और चूँकि देखा जाए तो रीजनल लैंग्वेज झारखंड में आपका मेरिट भी डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे। देखिए जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में लगभग हर कोई एक एवरेज कंडीशंस में रहता है। ठीक है, 5-10 नंबर इधर उधर होता है, यानी जो बहुत अच्छा तैयारी करता है वो आपसे 5 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेगा, 7 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेगा। लेकिन रीजनल लैंग्वेज जो है दोस्तों, इसमें अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो ये एक तरह से वन साइडेड होता है। एक तरह से पता चला कई सारे आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे जो 100 क्वेश्चन में पता चला 80-85 क्वेश्चन कर देते हैं।
ठीक है, राइट, क्योंकि पढ़े हैं लगभग चीज़ें वहीं से पूछा जाएगा। आपको थोड़ा तरीके से सिर्फ तैयारी कर लेना है, बाकी आपका प्रश्न वहीं से आएगा और आप आसानी से कर जाएंगे। सिर्फ आपको रिवाइज बीच बीच में करते रहना है, यानी रिवीजन आपका कंटिन्यू होना चाहिए, तब आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होगा और आप सटीक आंसर कर लेंगे। तो दोस्तों ये है नागपुरी भाषा साहित्य के बारे में जो किताब है उनके बारे में डिटेल्स दिए और साथ ही जो लेखक है उनके बारे में भी बता दिए। तो इसको आप खरीद के लाइए और तैयारी कर लीजिए। आपका नागपुरी भाषा साहित्य से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन्स है वो सारा दूर हो जाएगा। इन्हीं किताबों को पढ़िए, 5 किताब, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 किताब में आपको नागपुरी भाषा साहित्य पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। मतलब इस लेवल का तैयार हो जाएगा कि अगर JPSC में भी मेंशन रहे तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।